नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है रामकृष्ण मिशन आईटीआई अगरतला यूट्यूब पेज पे। मैं शुभंकर नंदी आज आपके सामने रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग ट्रेड के एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर डिस्कस करने वाला हूँ। जैसा कि आप देख पा रहे हैं बोर्ड पे, उस टॉपिक का नाम है थर्मल इंसुलेशन। इस टॉपिक का जो नाम है वो सेल्फ एक्सप्लेनरी है। थर्मल मतलब हीट और इंसुलेशन मतलब हीट को जो रोकता है। ठीक है, तो हम जानते हैं जैसे जब भी हम किसी रूम को, किसी स्पेस को अगर कूल करेंगे, रेफ्रिजरेटिंग सिस्टम से कूल करेंगे, ठंडा करेंगे, तो हमारा ये कोशिश रहता है कि रूम का जितना भी कोल्ड एयर है वो वहाँ से कहीं लीकेज ना हो, कहीं सर भी लीकेज ना हो, क्योंकि लीकेज होता है तो सिस्टम का एफिशिएंसी जो है डाउन होता है या फिर रूम का कंफर्टेबल लेवल भी डाउन होता है। तो उस लीकेज को जिससे रोकते हैं, वो जो प्रोडक्ट है, माध्यम है, उसको हम बोलते हैं इंसुलेशन करना, इंसुलेटिंग करना। ठीक है, तो जनरली क्या होता है, हम जानते हैं कि हीट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हायर टेम्परेचर बॉडी टू लोअर टेम्परेचर बॉडी। सो इन दैट कंडीशन द सराउंडिंग is always at a high temperature level compared to the space where the refrigerating system is installed. So there is a tendency that temperature from higher temperature body, that is from surrounding, is always tends to enter into the room, that is refrigerated space. तो refrigerated space जहाँ पर ठंडा ज़्यादा है वहाँ पे सराउंडिंग एयर, जो गर्म एयर है, वो हमेशा एंटर करना चाहता है, तो उसको हमें रोकना बहुत ज़रूरी है। और जिस मटेरियल के माध्यम से हम उस हीट का जो फ्लो है, लीकेज है, उसको रोकते हैं, उसी को हम बोलते हैं इंसुलेशन मटेरियल। और इस जो टेम्परेचर का आवाजाही को हम रोक रहे हैं, उसी प्रोसेस को हम बोल रहे हैं थर्मल इंसुलेशन। ठीक है, तो आप जानते हैं कि थर्मल इंसुलेशन करने के लिए जो इंसुलेटिंग मटेरियल है वो क्या क्या है, उसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है और उसका पर्पस क्या है, थर्मल इंसुलेशन का पर्पस क्या है। तो मैंने सारे पॉइंट्स यहाँ लिख रखा है आप लोगों के अच्छे के लिए, एक्सप्लेनेशन इजी हो और जल्दी हो। तो पहले हम देखेंगे पर्पस को। जो थर्मल इंसुलेटिंग करेंगे, हम इंसुलेशन करेंगे, उसका पर्पस क्या है, तो मैंने शॉर्ट में लिख रखा है और समझा दूंगा आपको एक्सप्लेन करके। तो पर्पस का पहला जो लिखा है, टू रिटार्ड हीट। टू रिटार्ड मतलब रोकना। तो हम कैसे क्या करेंगे, टू रिटार्ड हीट मतलब जो आउटसाइड एयर है, हॉट टेम्परेचर है, तो उसको हमें रोकना है कि वो लीकेज करके घर के अंदर घुस जाए। उससे क्या होगा, रूम का टेम्परेचर जो है वो बढ़ जाएगा, जो कूलिंग टेम्परेचर कंफर्ट जोन में था वो बढ़ जाएगा, फिर हमें अनकंफर्टेबल फील होगा, जो रेफ्रिजरेटिंग मशीन है उसका एफिशिएंसी भी डाउन होगा। इसलिए जो पॉइंट है, पर्पस है टू रिटार्ड हीट। ठीक है, फिर नेक्स्ट है बेटर कंट्रोल ऑफ टेम्परेचर। अगर हम लीकेज को रोक पाएंगे इंसुलेटिंग मटेरियल के द्वारा, तो क्या होगा, उस रूम में, उस स्पेस में टेम्परेचर का कंट्रोल अच्छा रहेगा, जितना हमें ज़रूरत है उतना हम मेंटेन कर पाएंगे। ठीक है, टू अवॉइड एक्स्ट्रा कंडेंसेट वाटर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या होता है कि एटमॉस्फेरिक एयर, उसमें मॉइस्चर रहता है, वो मॉइस्चर क्या करता है, जब रेफ्रिजरेटेड स्पेस में घूमता है तो वो कूलिंग कॉइल में क्या होता है, जहाँ ठंडा है वहाँ जाके कंडेंसेट होता है, और वो वाटर जो ड्रॉपलेट के माध्यम से गिरता है उसको ड्रेन लाइन से हम निकाल देते हैं एसी में। ठीक है, तो अगर कंडेंसेट मॉइस्चर जो है एटमॉस्फेयर का एयर से अगर रूम में अंदर ज़्यादा आ जाएगा, तो वो जाके क्या करेगा, जहाँ ठंडा कंडीशन है वहाँ जाके कंडेंसेट होना स्टार्ट कर देगा। जैसे कूलिंग कॉइल हुआ, उसके ऊपर जाके कंडेंसेट होना स्टार्ट होगा, तो बहुत ज़्यादा कंडेंसेट वाटर जनरेट होगा। तो उसको भी हम अवॉइड कर सकते हैं अगर हम इंसुलेट अच्छी तरह करें। और पहला पॉइंट जो रिटार्ड करते हैं अगर एटमॉस्फेरिक एयर को। देन है एड स्ट्रेंथ। ये इंसुलेटिंग मटेरियल यूज करने से क्या होता है, रेफ्रिजरेटिंग जो मशीन है उसमें थोड़ा स्ट्रेंथ ऐड होता है। एग्जाम्पल के तौर पे जो फ्रिज हम यूज करते हैं, फ्रिज में क्या होता है कि इसका बॉडी जो है वो जैसे कोई शीट से बना हुआ है, लेकिन उसके अंदर एक इंसुलेटिंग मटेरियल होता है। उस इंसुलेटिंग मटेरियल क्या करता है, उस फ्रिज को या फिर रेफ्रिजरेटर को थोड़ा स्ट्रेंथ देता है। या फिर अगर पैकेज एसी में देख ले, या फिर स्प्लिट एसी में देख ले, स्प्लिट एसी में सक्शन लाइन और लिक्विड, लो प्रेशर लिक्विड लाइन जो है, वहाँ पर भी हम लोग क्या करते हैं, इंसुलेट करते हैं।
तो इंसुलेट करने से क्या होता है, वो थोड़ा सा स्ट्रेंथ मिलता है उनको, तो इसीलिए लिख रखा है एड स्ट्रेंथ, दैट इंसुलेटिंग मटेरियल एड स्ट्रेंथ टू द रेफ्रिजरेटिंग मशीन। देन बेटर सरफेस फिनिश, हाँ ये सरफेस फिनिश को भी अच्छा करता है, देखने में लुक अच्छा होता है रेफ्रिजरेटिंग यूनिट्स का। देन है नेक्स्ट प्रॉपर्टी पॉइंट जो है वो प्रॉपर्टीज है। ये जो इंसुलेटिंग मटेरियल हम यूज करेंगे उसका प्रॉपर्टी क्या होना चाहिए, तो फर्स्ट पॉइंट मैंने नोट किया है यहाँ पर थर्मल प्रॉपर्टी। थर्मल प्रॉपर्टी मतलब ये हीट का जो फ्लो है उसको इजीली फ्लो नहीं करने देगा, मतलब रूम का जो ठंडा है उसको बाहर नहीं जाने देगा, बाहर का गर्मी है उसको इजीली अंदर नहीं आने देगा, तो इसलिए उसको बोला गया थर्मल प्रॉपर्टी। ये लो कंडक्टिविटी होना चाहिए, ठीक है, लो पुअर कंडक्टर ऑफ हीट होना चाहिए। देन है मैकेनिकल प्रॉपर्टी। मैकेनिकल प्रॉपर्टी में आता है इसका स्ट्रेंथ, ठीक है, कितना वो शॉक को एब्जॉर्ब कर सकता है, कितना उसका स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगा वो सिस्टम को। और देन है फिजिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टी होता है जैसे इंसुलेटिंग मटेरियल यूज कर रहे हैं, कुछ दिन बाद वो क्या किया, मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लिया, ठीक है, तो उससे वो खराब हो जाएगा, या फिर बदबू मारता है, या फिर उसमें कीड़ा लग जाता है, तो ये भी फिजिकल प्रॉपर्टी भी इसका अच्छा होना चाहिए, मतलब मॉइस्चर को एब्जॉर्ब नहीं करना चाहिए, कीड़ा नहीं लगना चाहिए, बदबू नहीं मारना चाहिए, तो ये तीनों प्रॉपर्टी हमें इंसुलेटिंग मटेरियल में मेंटेन करना होगा। नेक्स्ट पॉइंट है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंसुलेटिंग मटेरियल। ये कैरेक्टरिस्टिक्स कैसा होना चाहिए, तो मैंने नोट कर रखा है लो थर्मल कंडक्टिविटी। कैरेक्टरिस्टिक्स या फिर प्रॉपर्टी भी हम बोल सकते हैं इसको। लो थर्मल कंडक्टिविटी मतलब जो इंसुलेटिंग मटेरियल है वो हीट की लीकेज को एकदम अलाउ नहीं करेगा। कंडक्टिविटी मतलब फ्लो होना, इधर से उधर फ्लो होना, तो लो थर्मल कंडक्टिविटी, ये थर्मल कंडक्टिविटी जो है उसका हीट का जो फ्लो है एकदम कम होगा, इसलिए लो थर्मल कंडक्टिविटी। अगर ये लो थर्मल कंडक्टिविटी होगा तो क्या होगा, रेफ्रिजरेटेड स्पेस से हीट आराम से निकल नहीं जाएगा, या फिर बाहर से जो हॉट एयर है वो अंदर नहीं घुस पाएगा, तो मेरा रेफ्रिजरेशन का सिस्टम का कैपेसिटी बढ़ जाएगा और रूम का कंट्रोल ऑफ टेम्परेचर भी अच्छा होगा। देन है लो मॉइस्चर एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी, जो मैंने फिजिकल प्रॉपर्टी में बताया था। अगर इंसुलेटिंग मटेरियल क्या करता है, मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेगा, तो जितना मॉइस्चर इस पे आ जाएगा वो धीरे धीरे खराब हो जाएगा, उसमें इंसेक्ट आ जाएगा, बदबू मारेगा, वो खराब हो जाएगा, रॉट हो जाएगा, तो इसलिए बोला गया लो मॉइस्चर एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी, मतलब पानी को सोखने का क्षमता जो है उसका कम होना चाहिए। देन है रीजनेबल स्ट्रेंथ, हाँ ये सिस्टम को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगा ताकि इसमें कोई भी चीज़ हम लगा सके, जैसे कभी कभी बार हम लोग जैसे फ्रिज का ले लेते हैं, थर्मोस्टेट लगा रहे हैं, कुछ भी एक बल्ब लगाने का एक होल्डर लगा रहे हैं, तो उसमें हम लोग छोटा सा स्क्रू इंसर्ट कर पाते हैं, क्यों, क्योंकि वो जो इंसुलेटिंग मटेरियल है उसका स्ट्रेंथ अच्छा है, तो इसलिए बोला रीजनेबल स्ट्रेंथ, गुड क्वालिटी ऑफ स्ट्रेंथ होना चाहिए। नॉन कंबस्टिबल, ऐसा नहीं होना चाहिए कि अगर शॉर्ट सर्किट हो गया रेफ्रिजरेटिंग मशीन पे या फिर कहीं पर भी हीट लगता है तो ये आग पकड़ लेगा, नहीं, इंसुलेटिंग मटेरियल नॉन कंबस्टिबल होना चाहिए, मतलब ये जलनशील नहीं होना चाहिए, नहीं जलना चाहिए। देन है डज नॉट डिटोरिएट और रॉट ओवर टाइम, तो ये जितना भी टाइम जाएगा, टाइम के साथ ये खराब या सड़ने लगेगा, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। देन है लो कॉस्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जितना भी ऐसा कोई इंसुलेटिंग मटेरियल हम यूज नहीं करेंगे जिसका कॉस्ट बहुत हाई हो या फिर इजीली एक्सेसिबल ना हो, अवेलेबिलिटी जो मैंने दे दिया, तो जो भी मटेरियल हम यूज करेंगे हम कोशिश करेंगे वो लो कॉस्ट हो और बाकी सारे प्रॉपर्टी इसमें इनबिल्ड हो और अवेलेबिलिटी भी इजीली अवेलेबल हो मार्केट में। अब देखते हैं जो कॉमनली इंसुलेटिंग मटेरियल हम HVAC सिस्टम में यूज करते हैं। HVAC मतलब है हीटिंग वेंटिलेटिंग एयर कंडीशनिंग सिस्टम, ठीक है, तो HVAC मतलब कोई भी एयर कंडीशनिंग या रेफ्रिजरेटिंग सिस्टम में जो हम यूज करते हैं वो कॉमनली क्या क्या है, मैं 4-5 यहाँ नोट कर रखा हूँ। जैसे ग्लास वूल आप लोगों ने देखा होगा कहीं पर, वो उसमें क्या करते हैं, एक तरह का ऊल होता है, जैसे गर्मी की कपड़ा हम पहनते हैं, उलन टाइप का होता है, लेकिन उसमें थोड़ा सा ग्लास मिला होता है, तो इसके कारण से ग्लास वूल, इसका हीट जो एब्जॉर्प्शन रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी है बहुत अच्छा है, ठीक है, लेकिन इसमें स्ट्रेंथ कम मिलता है। देन है स्टोन वूल, ये भी एक तरह का वूल है, ये भी इंसुलेटिंग मटेरियल के जैसे यूज होता है। नेक्स्ट है फ्लेक्सिबल इलास्टोमेरिक रबर फॉर्म, NBR, इसको शॉर्ट में बोलते हैं NBR, ये जैसे रबर टाइप का एक फॉर्म होता है, ठीक है, तो इसका भी इंसुलेटिंग मटेरियल के जैसा यूज कर सकते हैं,
ठीक है। सबसे अच्छा जो इंसुलेटिंग मटेरियल माना गया और जो बहुत ज़्यादा यूज होता है उसको बोलते हैं पॉलीयूरेथीन फॉर्म, यानी पफ, PUF। ये ज़्यादातर आप लोग इजीली देख पाओगे फ्रिज में। फ्रिज का जो बॉडी है वो पफ से बना होता है। पफ क्या होता है, बहुत अच्छा स्ट्रेंथ होता है उसमें आप अगर ड्रिल करो, छोटा सा ड्रिल भी कर सकते हो, उसमें स्क्रू भी फंसा सकते हो, तो ये इतना स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है पफ, PUF। कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है PUF का फुल फॉर्म क्या है, तो इसका नाम है पॉलीयूरेथीन फॉर्म, ठीक है। नेक्स्ट है PF, दैट इज फेनोलिक फॉर्म, ठीक है। ये भी एक तरह का फॉर्म टाइप का चीज है। देन है सेलुलर ग्लास, तो ये कॉमनली यूजेबल इंसुलेटिंग मटेरियल होता है। और भी बहुत कुछ है, जैसे थर्मोकोल हो गया, फिर जूट हो गया, ये सारे भी यूज होता है। काफ़ी चीज़ है, मतलब कि जो कि हीट की जो रेजिस्टेंस है अच्छा हो, हीट का फ्लो को रोक सके, ऐसा मटेरियल चाहिए हमें, ठीक है। एयर भी कई बार यूज होता है, क्योंकि एयर इज ए बैड कंडक्टर ऑफ हीट। तो ये सारे जो है इंसुलेटिंग मटेरियल है। तो थर्मल इंसुलेशन क्या होता है, उसका प्रॉपर्टी क्या होना चाहिए, उसका पर्पस क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, और इजीली एक्सेसिबल जो मटेरियल है वो हम क्या है वो हमने बता दिया। और वो कहाँ यूज होता है वो अगर हम देखें तो जनरली ये लिक्विड लाइन पे, लो प्रेशर लिक्विड लाइन पे, या फिर सक्शन लाइन पे, ड्रेन लाइन पे, इस जो स्प्लिट एसी है उसका मैं बता रहा हूँ वहाँ पे, या फिर रेफ्रिजरेटेड बॉडी पे, जहाँ पर भी हीट लॉस होने का चांस हो वहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, इंसुलेटिंग मटेरियल यूज करते हैं, ठीक है। तो ये था थर्मल इंसुलेशन के बारे में टोटल डिस्कशन आज का। आज के लिए टॉपिक बस इतना ही। अगर आप लोगों को कुछ और भी जानना हो तो इस संदर्भ में आप लोग मेरे को कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो, मैं रिप्लाई ज़रूर करूँगा। अगर मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक और शेयर करें, अपने दोस्तों को ज़रूर बताएं। ओके, थैंक यू।